नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे। ओम नमो नारायणाय। ओम जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गः पदक्रम उपनिषदैर् गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः। यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। आज ही प्रातःकालीन सत्संग अधिवेशन रे समस्तंकर सुख समृद्धि चिंता करी आज आमे आमर कथा प्रसंग आलोचना करिया जाउछे। समस्तंक मध्यरे दिव्य ज्ञान बा सद्ज्ञान उदय हो। समस्ते भल मनीष हूँ। भगवान समस्त कृपा करंतु। यही चिंतन सहित समस्त भितर मदात्म सर्वभूतात्म न्याय मो भितर जो परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान करिसेंती। काष्ठ पाषाण स्थावर जंगम आदि तरुतृण समस्त भितर से विराजमान करिथिबारु सत्संग उपस्थित थिबा समस्त मध्यरे सही परम ब्रह्म परमात्मा को अनुभव करी समस्त को प्रणाम। भगवान को पाखरे इति प्रार्थना करिबा जे से विश्वर कल्याण करंतु समस्त को सद्बुद्धि दियंतु। पूर्व अध्याय कहा जायतिला जे आमे जदि सत्संग सुलभ होउनी बा जदि सत्संग आमे जाउचे प्रत्येक सत्संग सुलभ होउना। केउठी सत्संग आयोजन करा जायछि सप्ताह रे थरे करा जाउछि। केउठी मासिक भाव में मासकु थरे करा जाउछि। तेणु अन्य जो दिन गुड़िक रहिला आमे सत्संग को जाऊ नाहंती बा ता सुलभ हेउ नाही हम जीवन रे बा प्राप्त हेउ नाही। सेठी भगवान कहिसंती जे तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित। कौन कार्य कौन अकार्य बा कौन कार्य बा कौन अकार्य कौ कथा करणीय हम जीवन रे। आमे तो पशु पक्षी नुहंती ना। समस्त जीवन चर्या पशु पक्षी मानक निर्दिष्ट कर्म अच्छी खाद्यपेय अच्छी तांकर चाली चलन आहार विहार समस्त जो भाव में पशु पक्षी मानक प्रत्येक भिन्न भिन्न प्राणी मानक भिन्न भिन्न प्रकार आहार विहार व्यवस्था करा जायछि। आपण देखिए जड़े शाकाहारी प्राणी गाई छेली मेंढा इत्यादि बा केतक पक्षी अच्छा शाकाहारी से माने केवल ये तरु तृण या सब भोजन करती। से माने मांसाहारी नुहंती। निर्दिष्ट अच्छी शाकाहारी मानक मांसाहारी जीव निर्दिष्ट अच्छी से कौ भली भाव में खाद्य ग्रहण कर केवल मांस छड़ा से तरु तृण को भोजन करती ना। से भली भाव में मनुष्य मानक कौन खाद्य कौन पेय कौन करणीय कौन अकरणीय कौ कार्य मनुष्यचित कार्य पशु मान भली जब आम कार्य करवा तो पशुचित कार्य हो गला मनुष्यचित है ना। जब आम असुर स्वभाव भली कार्य करवा आसुरिक कार्य हो गला ता मनुष्यचित है ना। आम मनुष्य माने प्रकृत आमर करणीय कौन आमर खाइबा शोइबा बसिबा उठिबा चाली चरण कथबार्ता इत्यादि आहार निद्रा आदि ये समस्त कथा को जो व्यवस्था करा जाइछि एवं तार विधि कौन तार विधान कौन से समस्त विहित कर्म शास्त्र द्वारा लिपिबद्ध हो रही। आमे जदि शास्त्र को प्रत्यह अध्ययन करिबा से शास्त्र माध्यम रे आमे प्राप्त हो पारिबा जे आम जीवन भितर आमे कोटा करिबा एवं कोटा करिबा नाही। आमर खाद्य निर्दिष्ट होइछि शास्त्र माध्यम रे पूर्व आलोचना करा जाइछि। सात्विक आहार कौन एवं राजसिक आहार कौन एवं तामसिक आहार कौन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय। सात्विक लोक मान प्रिय हूँ रसयुक्त स्निग्ध कोमल एवं
जहाँ उष्ण थिबो एवं जहाँ कीटपतंग द्वारा आच्छादित होई नथिबो बा उच्छिष्ट होई नथिबो एभली जो खाद्य एवं जहाँ बहु दिन पाई शरीर भितर तार प्रभाव तार गुणावली रहिबो एवं जो खाद्य प्रभाव आम मन स्थिर रहिबो बुद्धि मार्जित हेबो एवं आमर विवेक मार्जित हेबो एभली जो सात्विक आहार कथा कह जाइछि एवं परवर्ती अवस्था कह जाइछि राजसिक आहार कटम लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोकमय प्रदा जहाँ हूँ दुख शोकर कारण जो आहार कले अत्यंत कटु अत्यंत अम्ल अत्यंत राग अत्यंत खटा अत्यंत मसलायुक्त तेलयुक्त आज जिते प्रकार खाद्य सब कड़ा खाद्य सब अच्छी जहाँ पेट को भल नुहे शरीर पर भल नुहे जहाँ अम्ल सृष्टि करे जहाँ पित्त वृद्धि करे कफ वृद्धि करे जो खाद्य खाइले शरीर भीतर विकार आसे मनरे विकार आसे मन अशांत हुए चित्त अशांत हुए से भली जो खाद्य रही जो खाद्य खाइले काम क्रोध लोभ ये सब अत्यंत परिमाण में आम शरीर भितर आम भीतर वृद्धि प्राप्त हुए आसक्ति वृद्धि प्राप्त हुए ये समस्त खाद्य गुड़िक हूँ राजसिक खाद्य बोली कहुई तेणु पुणी तामसिक खाद्य कहुई जात जामं गत रसं पुति पजु शीतं चजत उच्छिष्ट चा मेधं चैव भोजन तामस प्रियं तामस लोक मान भोजन हूँ बासी पखाल पड़ी रही खाद्य एवं खाद्य रंधा होगी रही सी घोड़ा है से कीट पतंग माछी सब बसी अन्य द्वारा उच्छिष्ट हो जाइए जहाँ अमेध्य जहाँ अग्रास जहाँ को ग्रास करा जहाँ हूँ अत्यंत दुर्गंधयुक्त पचिगला ये जो खाद्य गुड़िक सब हूँ तामसिक लोक मान प्रिय एवं से खाद्य खाया द्वारा भीतर तम गुण गुड़िक वृद्धि प्राप्त हुए एवं तम गुणर वृद्धि प्राप्त हेले से भितर शठता आलस्यता क्रूरता एमती नाना प्रकार दुर्भावना कुटिलता ये सब भाव गुड़िक मध्य सृष्टि हुए तेणु आम जदि शास्त्र को पाठ करवा शास्त्र से कथा प्रमाण भाव नि मनुष्य ता दिनचर्या माने कौ मुहूर्त से प्रकृत शଯ୍या त्याग करिवो एवं शଯ୍या त्याग कला परे कौन से चिंतन करिवो एवं प्रत्येक दिन कौ खाद्य खाइबार आवश्यक रही एवं कौ बार रे कौ तिथि रे कौ नक्षत्र रे कौ खाद्य से खाइबो नाही एवं केते परिमाण से तार शरीर अनुसार भोजन करिवो एवं खाद्य प्रति केमती से तार लोभ रहिबो अनासक्त हेबो शरीर धर करने जहाँ पुष्टिकर खाद्य ताकू से केमती खाइबो ये कथा सहित एवं सी केमती तार व्यवहार मार्जित हेबो एवं तार कथा तार वार्ता तार चाली चलन एवं से क्यों व्यक्ति मान सहित मिसिबो जहाँ सहित मिसिबो से व्यक्ति मान स्वभाव चरित्र किपरि हितवार आवश्यक अछि एवं तार बसन भूषण आदि किभଳି हेबार आवश्यक अछि समस्त कथा ये शास्त्र रे निहित अछि एवं कोटा करिवो से कोटा करिवो नाही को कार्यटी कले ताकू दुख हेबो एवं से नरक प्राप्त हेबो इह काल रे पर काल नरक प्राप्त हेबो भगवान को प्राप्त होई परिबो नाही को कार्य कले से यह काल रे सुख शांति पाइबो एवं पर काल रे भगवान को प्राप्त होई परिबो ये समस्त कथा शास्त्र रे लिपिबद्ध अछि ठीक से भली भाव रे आपण मानकर दिनचर्या भितर आपण किभली भाव रे निज जीवन को परिचालना करिवे कौन करणीय कौन अकरणीय कौन कले आम मान जीवन क्षति पड़ो अर्थात आम मैंने विपथगामी हो आम भर काम क्रोध लोभ मोह वृद्धि प्राप्त हो आम अन्यर क्षति कर आम भर प्रवृत्ति आसो अन्य को कष्ट देवार दुख देवार जंत्रणा देवार प्रवृत्ति आसो आम भर दंभ आसो दर्प आसो अभिमान आसो काम क्रोध लोभ मोह आदि आसो ये समस्त गुण गुड़िक केमी आम ठार लोप हो पार एवं आम से केमी दूरे रही पार ये समस्त कथा आम जीवन समस्त तत्व समस्त कथा एवं आम किभली साधन करवा से साधन मार्ग कौन हबार आवश्यक अच्छी एवं आम कौन सहज आमर बल बा पराकाष्ठा बुद्धि अनुसार आम सहज सुलभ भाव में कौ साधन दे गति कर प्रत्येक मुहूर्त आम कौन भाविया दरकार कौन चिंता कर आवश्यक रही आम क्या कौ दृष्टि देखा ये समस्त कथा टिकिनिकी भाव में शास्त्र रे प्रांजल भाव में बुझी दि जाए तेणु आम मानक शास्त्र अध्ययन करने को पड़ो आम जेकोसी भाषा होता ना कहीं आज शास्त्र को प्रत्येक भाषा अनुवाद करा जाइछि तेणु जेहेतु शास्त्र को समस्त भाषा रे अनुवाद करा जाइछि एवं शास्त्र को समस्त अनुमोदन करिसेंति एवं यह ऋषि मान द्वारा प्रणीत होइछि गुरु मान द्वारा प्रणीत होइछि एवं आम जहाँ ऋषि भावु जे तांको भितर भगवान को प्रतिष्ठा होइछि तेणु शास्त्र गुड़िक हूँ सार कथा एवं ऋषि मान मुनि मान बाणी एवं गुरुंकर बाणी परिशेष जब प्रकृत ठीक भाव बुझीपर यह हूँ भगवान द्वारा प्रेरित होता बाणी तेणु आम जदि शास्त्र को भल भाव बुझी आम आमर जीवन पथ को जदि से प्रकार प्रभावित करवा ताहले आमको सत्संगर फल मिल तेणु ये शास्त्र को अध्ययन कर अभ्यास करवा हूँ स्वधाय सुअध्ययन सुशास्त्र अध्ययन
आमे जीवन में जब श्रद्धाय करवा सुशास्त्र को अध्ययन करवा ताहले यह निश्चित भाव में आमर जीवनचर्या को अत्यंत लाभदायक हेबो एवं आम जीवन गतिपथ को ये संपूर्ण भाव में कुमार्गरू निवृत्त कर सत् पथरे बा सत् मार्ग में प्रवृत्त कराई पारिबो केवल शास्त्र। आम हिंदू मानकर से भली भाव में जेते गुड़े शास्त्र अच्छी समस्त शास्त्र आम हिंदू मान कहली बाइबल अच्छी कुरान अच्छी आम मानकर सेमती अनेक शास्त्र थिले मध्य मौलिक भाव में आमर शास्त्र होउची वेद एवं वेदांत एवं अष्टादश पुराण आदि अनेक पुराण रही उपपुराण रही औपपुराण रही तेणु वेद वेदांत दर्शन शास्त्र एवं चतुर्दश विद्या बोली जहाँ को कहुच्छी अनेक शास्त्र थिले मध्य मौलिक भाव में आम मानकर ग्रंथ होउची वेद। आमे जदि से वेद को जानिने न वेदवित् मनुते तंग बृहंतं अर्थात मु जदि वेद को जानी नहीं ताहले भगवान को जानी पारिबे नाही। मु जदि वेद विषय मोर ज्ञान नाही ताहले मु शास्त्र को अध्ययन करि नाही शास्त्र विषय मुझे जानी पारिबे नाही। तेणु आम मानक सनातन धर्म रे मौलिक ग्रंथ हिसाब रे आमे शास्त्र को ही ग्रहण करिछे। शास्त्र ही होउछ आम मानकर मौलिक ग्रंथ बा मूल ग्रंथ। कहीं कथा कहगला ना आमे आलोचना कले देखि परिबा जे जेतेबेले सृष्टिर आरंभ होई नथिला जेतेबेले सृष्टिर आरंभ होई नथिला सेतेबेले केवल भगवान ही थिले अविनाशी भगवान जार केबे विनाश हुए नाही जहाँ को कहा जाए सत चित आनंद स्वरूप जो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा से ही केवल अनंत काल व्यापी विद्यमान अच्छी संसार रे तांको छड़ा आउ किछि भी नथिला जल स्थल वनगिरी आकाश आम जहाँ देखुचे सूर्य ग्रह नक्षत्र ये जहाँ किसी आम देखुचे कौन जिनस सृष्टि ही नथिला स्रष्टा भाव केवल से सर्वत्र विद्यमान थिले से परम ब्रह्म परमात्मा भगवान से भगवान ठारू शास्त्र आसिला कारण ज्ञान होउची वेद वेदर अन्य नाम होउची ज्ञान ज्ञान ही तांकरी ठारे स्थित थिला भगवान ठारे। तेणु शास्त्र रे बा वेदरे लिखा जाए तस्मात् जज्ञात सर्वभूत रुचं सामा निजंगिरे छंदांशी जंगिरे तस्मात् जजु तस्मात् अजायतः अर्थात से भगवान ठारू श्यामवेद आसिला से भगवान ठारू ऋग्वेद आसिला से भगवान ठारू यजुर्वेद आसिला एवं से भगवान ठारू अथर्ववेद आसिला सबू तांकरी ठारू सृष्टि हैला। निश्वास भूत्वा में विष्णु वेदे जाता सुविस्तरा तिलेषु तैलवत वेदे वेदांत सुप्रतिष्ठित अर्थात निश्वास भूत्वा में विष्णु वेदे जाता सुविस्तरा जेतबेले भगवान निर्गुण निराकार सगुण भाव से विष्णु रूप में चतुर्धा मूर्ति रूप में निजक प्रकाश करिसेंती एवं से स्थिर भाव में शयन करिसेंती सुसुप्ति अवस्था जो भगवान जो प्रलय समय ये सृष्टि स्थिर भाव में अच्छी कौन प्रकार सृष्टि है ना से समय कथा नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन से स्थिर भाव में अच्छा से सनातन परम ब्रह्म परमात्मा जितेबाला से चिंता कले जितेबाला जाग्रत अवस्था आसला निद्रा अवस्था जाग्रत अर्थात सुप्त अवस्था जाग्रत अवस्था आसला बा स्थिर समाधि अवस्था जितेबाला से पुनर्वा पुणी से से जाग्रत अवस्था को आसिले समाधि जिते भग्न होती भगवान स्थिर अवस्था से जो जो स्थूल अवस्था को फेरुंट जाग्रत अवस्था को सेतबले स्फूर्त स्पंदन आरंभ हो अर्थात समाधि अवस्था सब स्थिर थिला समस्त क्रिया बंद हो जाता विश्व ब्रह्मांडर अनंत कोटि ब्रह्मांडर समस्ते भगवान ठार अंतर्लीन तो भगवान जो इच्छा हो जाग्रत हेले इच्छा हो अहं बहुश्यांग प्रजाय मु स्थिर थी मु एक थी मु अद्वितीय थी एकं एव अद्वितीय सत् रूप नाम वर्जितम अद्वितीय भाव में नाम रूप मोर किसी नथिला कारण मो रूप ना नाम कौटू आसो मु निर्गुण निराकार भाव में सर्वत्र विद्यमान थी तेणु सी जो चिंता करुँच एक अहं बहुश्यांग प्रजाय मु एक भाव में अच्छी कि बहु भाव में निजक परिणत करी मु निजे रूप धारण करी अजायमान बहुधा विजायते अर्थात जी अजायमान जार जन्म नथिला जार कौन रूप नाला बहुधा विजायते से बहु रूप भाव में जात हाँपाई निजक प्रस्तुत कले अजायमान बहुधा विजायते तस्य जोनि परिपश्यन्ति धीरा
ये समस्ते समस्ते जानी जे से बहु जोनि रे जन्म होगा चेष्टा कले, बहु जीवजोनि तैयारी कले, से देवजोनि तैयारी कले, देवमंडल तैयारी कले एवं प्रत्येक लोक लोकांतर से सृष्टि कले एवं से निजे ब्रह्मा रूप में प्रथम अभिव्यक्त हेले, आविर्भूत हेले, तापर से सप्त ऋषि सप्तमंडल सनक चतुर्सनक आदि आदि इंद्रादि देवती देवमंडल भाव देवता आदि भाव एवं से मरुदगण भाव गंधर्व भाव यक्ष रूप राक्षस रूप तिर्यकजनी भाव अनेक अनेक भाव भगवान निजक सृष्टि कले एवं परिणत कले एवं से समस्त सृष्टि भितर स्रष्टा अंतर्निहित भाव निजे ही प्रतिष्ठित रहिले। ये जो सृष्टिर आरंभ जो भगवान निश्वास प्रश्वास आरंभ होला, प्रथम हृदस्पंदन आरंभ होला, सुप्तरु जो से जाग्रत हेले से कहगला जे से जो निश्वासर जो ध्वनि आसिला ताहा ही होची मूल वेद, अर्थात हंकार निर्गम प्रोक्त सकारस्तु प्रवेशने हंकार शिव रूपेण सकार शक्ति उच्यते। जब भगवान को प्रथम निश्वास बहिर्गत है से ध्वनिटी हंग आकार आसिला एवं भगवान जो निश्वास आकार जो ध्वनिटी की ग्रहण करुछंती एवं सी ताहा होची आपणकर संग बोली कहुजिबो बा ता शक्ति रूप एवं ये जो होची आपण जो शब्द जोटी ध्वनि आसिला गोटे हंग गोटे संग बा गोटे ताको मिसेदेले हंस हेबो एवं से हंस को जदि बारंबार उच्चारण करा जाए निश्वास निया जाए ता ओलटी गला पर स्वहंग हंस बा स्वहंग हो ये जो शब्दटी आसिला हकार च सकार च लोपयित्वा तत्परं संधि कुर्जात तत्पश्चात प्रणवसो महामुने। जो ह लोप पाईगला स लोप पाईगला शेष में ओंकार ध्वनिटी केवल रहिला, अर्थात ये जो हंस जो रूपक ध्वनि स्वहंग हंस ये जप द्वारा छंद पतन द्वारा हकार सकार लोप पाईगला केवल ओंकार ध्वनिटी ही स्थिर रहिला, अर्थात भगवान निश्वास प्रश्वास वेदर प्रथम वाक्य भाव बा भगवान वाचक शब्द रूप में प्रथम ओंकार ध्वनि ही सृष्टि होइतिला। ये ओंकार ध्वनि पे भगवान कहिसंती भगवती गीता रे जे प्रणव सर्ववेदेषु, अर्थात मो समस्त वेदरे समस्त वेदर मूल हिसाब से प्रणव, अर्थात ये वेद बा जहाँ कहुच्छे ज्ञान कहुच्छे भगवान भगवतानां मुखस्कलितम अक्षरम, ये गोटे एकाक्षर ब्रह्म रूप में ये जो ध्वनिटी सृष्टि है भगवान ठारू ये निश्वास प्रश्वास ध्वनि ओंकार रूप में सर्वप्रथम ज्ञान हिसाब से बा शब्द हिसाब से ध्वनि हिसाब से भगवान वाचक शब्द हिसाब से प्रथम अभिव्यक्त भाव में ओंकार ही सृष्टि होता से कहुई प्रणव शब्द वेदेशु शब्द के पौरुषं नुरुषु मु समस्त वेद भितर प्रणव, अर्थात प्रणव हूँ वेद मान भर श्रेष्ठ प्रथम प्रणव रूप में सृष्टि होता से वेदटी से जो निश्वास ध्वनि ताहा सृष्टि होता। परवर्ती अवस्था से वेद को भगवान जेतबले प्रदान करिसंती वेदपति ब्रह्मा को सेतबले से वेद को विभिन्न उपाय विभिन्न ज्ञान माध्यम प्रदान करिसंती। परवर्ती अवस्था से वेद जो ज्ञानर भंडार जहाँ भगवान द्वारा आसुथिबा ज्ञान जहाँ को शब्द ब्रह्म बोली कहुच्छी ताहा होची शास्त्र एवं से जो वेद ज्ञान आसिला से वेदमूलक ज्ञान को परवर्ती अवस्था सहज सुलभ करने बा ताकु चारि भाग रे विभक्त करागला ऋग यजु श्याम अथर्व। से चारि वेद को अत्यंत सरल भाव में आम पाखरे उपस्थापन करिसंती भगवानकर एक अवतार रूप में अवतीर्ण होइथिबा आम समस्तंकर गुरु परंपरा थिबा अत्यंत ज्ञानशील अत्यंत निष्ठावान व्यक्तित्व ताहा से होचंती व्यासदेव भगवान व्यासदेव। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, अर्थात व्यास होचंती व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णुंकर साक्षात अवतार साक्षात स्वरूप होचंती निजे भगवान व्यासदेव। से व्यासदेव से वेद ज्ञान को सरलीकृत करी आम पाखरे उपस्थापन करने को जाई वेद को विस्तार करिथिबारु तांका नाम होची व्यास। से वेद को विस्तार कले ताकु चारि भाग रे विभक्त करी ऋग यजु श्याम अथर्व भाव में ताकु अत्यंत सहज करने को जाई वेद को विस्तार करथिले, तेणु थे होचन व्यासदेव। तेणु वेद विशारद हिसाब से तांको कहा जाउथला जे बादरायण व्यास बोली मते तांको कहा जाउथला। तेणु व्यासदेव ये वेद को व्याप्त कले शास्त्र हिसाब से आम मानकर सनातन धर्म बा
हिंदू धर्मर शास्त्र हिसाब से वेद को व्याप्त कले। तेणु ये जो कथार जना पड़ा जे आम मानकर जो शास्त्र जो सनातन धर्म जो शास्त्र ताहा कौन सी मुनि ऋषि मान द्वारा प्रणीत नुहे। तेणु से हूँ अपौरुषेय। तेणु वेदटी अपौरुषेय हो न पौरुषेय तत्कर्तुं पुरुषस्य अभावात्। सेठी कौन से पुरुष द्वारा ताहा हुई नहीं बा कौन से साधारण जीव द्वारा प्राणी द्वारा बा कौन से व्यक्ति विशेष द्वारा ताहा हुई नथिबारु ताहा केवल भगवान ठारू आसीथिबारु ताहा होची भगवान जाग्रत अवस्था जेतेबेले भगवान सुप्तरु जाग्रत हेले तांको निश्वासर जो छंद एवं से जो ध्वनि ताधर सृष्टि होता जो ओंकार वा प्रणव ताहा होची वेदर प्रथम मूल एवं से प्रणव ध्वनि एवं ध्वनि ही वेदर सृष्टि है। ऋग यजु श्याम अथर्व एवं से ऋग यजु श्याम अथर्व वेद को विस्तारित भाव में आम मान पाखे उपस्थापन करने सरलीकृत करले किए ना भगवान व्यासदेव। तेणु जना पड़ा जे ये वेद केउठु आसुछि अन्य धर्म ग्रंथ गुड़िक जेतेबेले प्रणयन होइछि अर्थात मोहम्मद द्वारा प्रणयन होइछि बाइबल एवं ख्रीष्टंकर वाणी द्वारा प्रणयन होइछि जेतेबेले कुरान सेतेबेले आम सनातन धर्म जो ग्रंथ आकु कौन मुनि ऋषि द्वारा प्रणयन करा जाय नाही। ये स्वयं भगवान ठारू ही आसी निसृत होइछि। तेणु भगवान जेहेतु सत्य सनातन सत्य अर्थ होची तीन काल जे सदा सर्वदा अच्छा जार केबे विलोप हुए ना जार विनाश हुए ना जार जन्म ना कि जार मृत्यु ना से होती भगवान व परमब्रह्म परमात्मा सी सत्य सनातन होइथिबारु एवं तांको ठारू वेद निसृत होइथिबारु बा यही वेद ज्ञान सदा सर्वदा तांको ठारे सत रूप से स्थित थिबारु यही ज्ञान मध्य केबे हेले विनाश हुए नाही। भगवान जे भली भारे अविन्यासी एवं सत्य स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप ये शास्त्र मध्य से भाई सत स्वरूप चित स्वरूप एवं आनंद स्वरूप एवं चित स्वरूप चित्र कथा है जे स्वयं प्रकाशित हो अन्य मान को प्रकाश करे जे निज को जाने अन्य मान को जाने जे निज को प्रकाशित कर अन्य को प्रकाशित करती जो भाई सूर्य उदय हेले निज को उद्भाषित कर सूर्य को कौन लाइट आलोक द्वारा प्रकाशित करा जाए सूर्य तांको निज आलोक द्वारा प्रकाशित होती और अन्य मान को प्रकाशित करती अंधकार दूरीभूत होगा आम सब प्रकाशित हो जाती ठीक से भाव में ये शास्त्र स्वयं प्रकाशित हुए एवं अन्य मान को प्रकाश अर्थात अन्य मान को जो अज्ञान अंधकार रूपक जो अंधकार भितर समस्ते लुप्त हो जाती सुप्त हो जाती विलुप्त हो जाती ये जो शास्त्र ज्ञान द्वारा समस्ते जागृत हो जाती समस्ते दृश्यमान होती शास्त्र ज्ञान द्वारा प्रत्येक पदार्थ को बुझी हुए जानी हुए। तेणु शास्त्र हूँ चित स्वरूप अर्थात शास्त्र निज को बुझे और अन्य को बुझाई दिए अन्य को ज्ञान दिए से चित स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान होती आनंद स्वरूप भगवान एत आनंद कंद जे तांको केवल प्राप्त हेले माने सेठी आनंद छड़ा कि ना भगवान स्वरूप हूँ आनंद अर्थात तांकर अधर आनंद तांकर कथा आनंद तांकर चाहाणी आनंद तांकर भगवान प्रत्येक कथाटी हूँ लीला हूँ अमृत स्वरूप तांकर लीला तांकर सगुण हूँ अमृत स्वरूप तांकर निर्गुण अभिव्यक्ति हूँ अमृत स्वरूप भगवान प्रत्येक सृष्टि हूँ अमृत स्वरूप और ताहा हूँ मंगलदायक ताहा हूँ आनंददायक। तेणु भगवान इच्छा आनंद कंद होइथिबारु आनंदर गंताघर होइथिबारु ये शास्त्र मध्य भगवान वार्ता देउथिबारु तांकर वाणी देउथिबारु भगवान मार्ग को दर्शाऊथिबारु यह मध्य होची एक आनंददायक। तेणु शास्त्रर मर्यादा होची सर्वादौ श्रेष्ठ मर्यादा शास्त्र विहित कर्म ही हूँ प्रकृत श्रेष्ठ कर्म। जदि आम शास्त्र पढ़ीने शास्त्र बुझेने शास्त्र जाने आम साधु सन्तकर अनुगामी होने एवं शास्त्र कथा जीवन आलोचना करें ताहले आमर मनुष्य जन्म निश्चिंत भाव में विफल हो ये कथा कहवा बाहुल्य अधिक कहबार आवश्यक नहीं। जो मैंने शास्त्रमुखी नुहति अशास्त्रीय से माने निज मन इच्छा जो कार्य करती ताहा भूल ताहा हूँ भ्रम ताहा हूँ प्रमाद। आमे माने विश्वासक्त होइथिबारु इंद्रिय मानक द्वारा शरीरटी परिपूर्ण होइथिबारु एवं आमे इंद्रिय द्वारा प्रत्येक मुहूर्त में परिचालित होइथिबारु आमे किभଳି ठीक कार्य करिबा कारण इंद्रिय माने इंद्रिय सुख पाई जहाँ आवश्यक रही से विषय पछरे सतत धाववान होइथिबारु लेखा जाइछि विषय जहार लोचन हरई आत्मविद्या ज्ञान आम मानकर आत्मविस्मृत हो जाऊ
बुद्धि विद्या लोप हो जाए तेणु आमे माने विषय पछरे सदा धावित हो थाउ विषय लोलुपता दृष्टि आमर समस्त ज्ञान नष्ट हो जाइथिबारु आम मन शास्त्र होउछि चक्षु सदृश सर्वस्व लोचन शास्त्र जस्य नास्ति अंध एव स कुआ जाइछि समस्तंकर लोचन हेउछि शास्त्र जदि शास्त्र को आम अनुगमन करें शास्त्र को जदि आम पाठन पठन करें आम शास्त्र को बुझीने आम शास्त्र को जाने ताहले आम समस्त अंध सदृश कारण अंध लोक जेभली भाव में किसी देखिपार न था बुझीपार न था जापार न था खाले पड़ू थाए जड़े जदि आखि थाई कि तार शास्त्र चक्षु ना अर्थात से शास्त्र को बुझेनि शास्त्र पढ़िनी शास्त्र जानी शास्त्र पथरे चलुनी ताहले आखि थाई से जहाँ ठीक भाग भी जो पथरे जाऊँगी सी जो भाव अंधटीए खालरे शेष पड़ जाए भूल पथरे जाएंगी भूल बाटर जा भूल कथा प्रवेश करे ठीक से भाव में जड़े आखि थाई जदि तार शास्त्र चक्षु ना अर्थात शास्त्र ज्ञान नहीं ताहले ये चर्म चक्षुरे से देखी देखी भूल पथरे गति करी खाले पड़ जाए अंध भली तेणु कहुई सर्वस्व लोचन शास्त्र जस्य नास्ति अंध ए बस जार ये शास्त्र चक्षु ना जे शास्त्र अध्ययन करनी जे शास्त्र ज्ञान लाभ करनी से हूँ एक अंध सदृश से कहुई जे ये जो शास्त्र आपको अवज्ञा करिवो नाही बेले बेले भावती हाँ गोटे शास्त्र कौन पढ़ी ताकू जन आमर मनीष किए लिखिदे बहुत नास्तिक व्यक्ति मान भर धारणा रही शास्त्र जन कि मनीष लिखिदे हाँ आमर भाया मनुष्य शरीर में लिखा जाए अर्थात देखो भगवान मान जो अवतार नहीं राम अवतार देखो कृष्ण अवतार हो ये समस्ते गोटे मनुष्य रूप आउ कि नुहे सी जशोदा कोल जन्म हेले देवकी नंदन हेले एवं तांको कहगला भगवान कारण तांकर कार्यकलाप शैली मनुष्य चित्त नथिला मनुष्य मान सुरक्षा देवाई से कार्य करुले ताहा थिला अलौकिक ता मनुष्य बुद्धि होउछि अगोचर से मनुष्य शरीर धारण करी मध्य से मनुष्यातीत भाव में बा भगवान जे भली भाव में अत्यंत भाव में सृष्टि की परिचालना करती सी से भली भाव में समस्त परिचालना करुथिबारु से होउछन भगवान से षड ऐश्वर्यर अधिकारी ही सृष्टि होती एवं तांको पाखरे उत्पत्ति विनाशर समस्त तथ्य थाए तेणु से होउछन भगवान तेणु भगवान द्वारा जेहेतु शास्त्र निर्यास आसी भगवान द्वारा तो भगवान द्वारा आसिले तेणु आम कहीं भाव शास्त्र को किए गोटे लिखिदेला बोली एवं जदि भी मुनि ऋषि मैंने निबंध लिखी आगुरी था श्रुति शास्त्र ये वेद जेहेतु भगवान को वेदपति ब्रह्मा को कहले से शुणिकी मन रखिले से परंपरा क्रम आमर गुरु परंपरा जो आसी से गुरु परंपरा भितर नारायण ब्रह्मा आसिले नारायण पद्म भवं तापर आसिले वशिष्ठ तापर आसिले शक्ति तापर आसिले पराशर तापर आसिले व्यास तापर शुक ये भाव में गुरु परंपरा चलला कौन चलला ना जड़े जन को शुणेला ज्ञान को लेखा पढ़ा नाला से गुरु पाखे शिष्य बसुले गुरु कहूले शिष्य शुणुला बुझुला शुणी शुणी मन रखुला यहाँ कहुला श्रुति शास्त्र तेणु देखागला जितेबाला घोर कलिजुग आसो प्रत्येक समय तार मान मर्यादा क्षुण्ण होता है जो भाव में सत्य जुगे आयुष अधिक थिला लोक मैंने अनेक बलबीर्जर अधिकारी थे सत्य धर्म से चारिपाद थिला त्रेता जुगे आउ टे क्षुण्ण है द्वापर जुगे आउ टे क्षुण्ण हो गला कलि जुगे प्राय 3 भाग इच्छा आम भितर आम ठारे अच्छी कौन कलिर प्रभाव असतर प्रभाव आम ठारे अच्छी कलौ पाप जुग घोरे तपहीन अति दुस्तरे आम समस्ते तपस्याहीन हो जाइए कलि जुगे आम कौन तपशक्ति ना आम सागर धर्म ना आम जाने कौटा ठीक कौटा भूल आम समस्ते इंद्रियर अनुगामी आम समस्ते इंद्रियर बशवर्ती होती कलि जुगे तेणु आम कलि जुगे इंद्रियर बशवर्ती हो इंद्रिय द्वारा परिचालित हो आम मैंने सब विषयासक्त मनुष्य कहुए तेणु विषयासक्त मनुष्य कौन प्रकार तार बुद्धि मार्जित हुए ना तेणु शास्त्र ही हूँ तार लोचन तेणु शास्त्र पठन करने कलि जुगे सर्वादौ श्रेयस्कर आज यही वार्ता दे आज समय ही जाइथिबारु आमे सत्संग को ये रखुचे यही वार्ता द्वारा हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम शांति आम ये सत्संग विश्राम देउछे।